जननायक जनता पार्टी जो 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले अपने अस्तित्व में आई, जिसके फाउंडर अजय सिंह चौटाला कुछ समय पहले वो जेल काट कर आए थे, तिहाड़ जेल। 2010 के जेबीटी रिक्रूटमेंट स्कैम में उन्होंने इसकी स्थापना की। उनके सुपुत्र दुष्यंत चौटाला, जो पहले हिसार से सांसद भी रहे, उनके हाथ में बागडोर दी गई। 2019 का जब चुनाव चल रहा था तो हरियाणा में एग्रेरियन कम्युनिटी, जो कृषक समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा था। गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विरोध का सामना तो करना पड़ रहा था, कहीं कहीं झड़प भी हो रही थी। और दुष्यंत चौटाला पूरी कम्युनिटी को चार्ज करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। उनका नारा था कि भाजपा वालों को यमुना पार करा देंगे, यानी कि हरियाणा से इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी जो 75 पार का नारा दे रही थी, उनको मात्र 40 सीटें मिली। जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला वाली, उसको 10 सीटें मिली, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मैंडेट मांगा था। उनको 10 सीटें दी गई। कांग्रेस के पास 30 सीटें आई, कुछ इंडिपेंडेंट थे। अब ऐसे में एक खिचड़ी सरकार बनने की प्रक्रिया में थी, क्योंकि हरियाणा में अगर आपको सरकार बनानी है तो 45 का आंकड़ा पार करना पड़ेगा। कम से कम 46 आपके पास विधायक होने चाहिए, आपका नंबर 46 होना चाहिए। अब ऐसे में एग्रेरियन कम्युनिटी, किसान समाज, ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि दुष्यंत चौटाला, जो कल तक भारतीय जनता पार्टी को भर भर के कोसते थे, उन्हीं के साथ मिल करके उन्होंने सरकार बनाई। बहुत रोष हुआ, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने ऑफिशियली तो ये कहा कि मैं दोबारा से हरियाणा को चुनाव में नहीं धकेलना चाहता, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस होगा, कर्जा बढ़ेगा, 100 तरह की बातें, खर्चा होगा, ये है वो है, और हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर आएंगे। कुछ मेरी मांगे हैं, कुछ इनकी मांगे, दोनों मांगों को हमने मिला लिया है। और उनमें से एक मुख्य जो मांग थी, बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये की जाएगी। 4.5 साल सरकार चली गठबंधन की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बनाए गए, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए गए। लेकिन इस 4.5 साल में जो वादा जेजेपी ने कर रखा था वोटर से 5100 पेंशन वाला, वो नहीं पूरा हुआ। अब जब उनको लगा कि 6 महीने बाद असेंबली चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जाना है, किस मुंह से जाओगे, उन लोगों के बीच में क्या कह करके जाओगे, तो गठबंधन टूटा। कहने को तो ये कहा गया कि लोकसभा में सीट शेयरिंग पर हमारी बात नहीं बनी, इसीलिए हम आपसी सहमति से अलग हो गए। अब राजनीति में आपसी सहमति क्या चीज़ होती है? मतलब आप आपसी सहमति से अलग हुए, उसके बाद आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, और उसके बाद आप, अगर आपके पास कुछ नंबर आ गया तो दोबारा से आप आपसी सहमति से जुड़ जाओगे। राजनीति में आइडियोलॉजी की बात तो हमने सुनी थी, आपसी सहमति वाली बात लोगों के गले नहीं उतर रही। अभी हाल ही में जननायक जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जेजेपी छोड़ दी है। जोगीराम सिहाग, जेजेपी के बरवाड़ा एमएलए, उनका इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। जुलाना से एमएलए ढांडा साहब, उनका इस्तीफा सोशल मीडिया पर घूम रहा है। सच है नहीं है, ये शाम तक पुष्टि हो जाएगी। राम कुमार गौतम, उनका हमें पता ही है, पिछले 4-4.5 साल में उन्होंने जो हरियाणा को, जो उनके जोक्स जो घूमते हैं, वो हमें पता ही है। तो 5 ऐसे विधायक हैं जेजेपी के जो बगावत कर रहे हैं।
ऑफिशियली, क्योंकि जब दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई तो वो दिल्ली ना पहुंचकर चंडीगढ़ पहुंच गए थे, और इवन उन्होंने व्हिप जारी किया था। उसके बावजूद भी वो असेंबली के अंदर थे, और बाद में हालांकि वो बाहर आ गए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन ये सब कुछ दर्शाता है कि आज जेजेपी, जिसने लोगों की नहीं सुनी, जनमत की नहीं सुनी, उनका क्या हाल हो गया। तो इसका सबसे बड़ा रीजन आज जेजेपी को सब छोड़ रहे हैं, जेजेपी का विरोध हो रहा है, दुष्यंत चौटाला का विरोध हो रहा है। ये कारण इसी का है कि 2019 में जो उन्होंने एक फैसला लिया, अपने वोटर्स को ना दरकिनार करके, उनको दूर करके, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर जो उन्होंने सत्ता संभाली, और सत्ता के दौरान क्या क्या हुआ, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इस दौरान जितने भी डिपार्टमेंट उनके पास थे, उनका एक लंबा चौड़ा चिट्ठा भारतीय जनता पार्टी के पास रखा हुआ है, और जिस दिन भी उन्हें जरूरत होगी वो फाइलें खोल दी जाएंगी और जांच बैठा दी जाएगी। पार्टी का जो चरित्र है वो सबके सामने आ चुका है। इस पार्टी का मुखिया दुष्यंत चौटाला ने 2019 में क्या किया, उनको विरोध सहना पड़ रहा है। तो जितने भी विधायक हैं उनको पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 का विधानसभा चुनाव सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। जननायक जनता पार्टी या कोई और पार्टी का इसमें कोई भी फाइट या कंटेस्ट में नहीं रहेगी। तो जेजेपी के जो एमएलएज हैं या तो वो कांग्रेस में जाएंगे या बीजेपी में जाएंगे। हो सकता है वो इस बात पर भी एग्री कर जाएं कि हमें आप बेशक टिकट ना दें, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के पास ऑलरेडी अपने विधानसभा वाइज अपने कैंडिडेट्स ऑलरेडी सरप्लस है। तो ऐसे में कि हम पर कोई कार्रवाई ना हो अगर आपकी सरकार आ जाए, तो मुझे तो ये लगता है कि वो जेजेपी एक सिंकिंग शिप है, डूबता हुआ जहाज है, उसके अंदर अब कोई नहीं बैठना चाहता। और अगर कल की बात करूं तो कल दुष्यंत चौटाला की मदर नैना चौटाला, जो कि विधायक हैं बारडा असेंबली सेगमेंट से, उन्होंने कल माफ़ी मांगी है किसानों से, और ये कहा है कि अगर मेरी बेटे की आपको कोई भी गलती के कारण अगर आप गुस्सा हैं तो उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, दुष्यंत चौटाला का आप विरोध ना करें। देखिए, जब 2019 में किसान आंदोलन 13 महीने चला, 700 प्लस किसान शहादत हो गए, बॉर्डर्स पर ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे में उन पर लाठीचार्ज हुआ, ठंडे पानी की बरसात की गई, क्या नहीं किया गया। उस समय दुष्यंत चौटाला के मुंह से कुछ नहीं निकला, और उस समय भी किसानों ने मांग की थी कि आप हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार को खत्म करो और आप लोगों के साथ आकर बैठ जाओ। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने उनकी नहीं सुनी, आज लोग उनकी नहीं सुन रहे। ओम प्रकाश चौटाला की बात है तो ओम प्रकाश चौटाला कहते हैं मैं गद्दारों को कभी माफ नहीं करता। ये उनकी एक पेट स्टेटमेंट है, और एक बार नहीं अनेक बार उन्होंने जेजेपी के, जिन्होंने जेजेपी पार्टी बनाई, उनको गद्दार करार दिया गया है। मुझे लगता है, देखिए, आज के समय में 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल के पास सिर्फ एक विधायक है। जननायक जनता पार्टी के पास 10 विधायक हैं, लेकिन उनमें से करीब 5 या 6 तो भागने की फिराक में हैं। कुछ जा लिए, कुछ जाने वाले हैं। आने वाले दिनों में पता नहीं शायद कितने एमएलए जेजेपी के अंदर बचे। तो ऐसे में दोनों ताऊ देवीलाल की जो विरासत संभाले हुए ये पार्टी है, क्योंकि आधी विरासत इनेलो ने संभाल रखी है, बाकी अजय चौटाला का परिवार है, इन्होंने संभाल रखी। ऐसे में संकट दोनों पार्टियों पर आ गया है। तो हालांकि दोनों पार्टियां मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, क्योंकि इनका आपसी मन मुटाव और कड़वाहट हम सभी साक्षी रहे हैं। हमने देखा है कि कड़वाहट का लेवल बियॉन्ड रिपेयर चला गया। अब लगता नहीं कि दोनों पार्टियां साथ आएंगी, क्योंकि बात किस बात पर बिगड़ी थी। जब गोहाना के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की रैली हो रही थी, दुष्यंत
सीएम आया, सीएम आया, इस तरह के। ओम प्रकाश चौटाला ने यही कहा था कि भाई आपको अपनी हद में रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। लेकिन उस दौरान दुष्यंत चौटाला के जो सपोर्टर्स थे, ओवर एंथुजियास्टिक सपोर्टर्स थे, वो नहीं माने। और उसके बाद जो पार्टी का हमने स्प्लिट देखा वो हम सब के सामने है। अभय चौटाला भी बहुत ज़्यादा वोकल हैं, और अभय चौटाला ने अकेले पूरे प्रदेश के अंदर पैदल मार्च किया था, रोहतक भी आए थे। उनको, मुझे लगता है कि अभय चौटाला के बारे में कहा जाता है कि एक बार जो ये स्टैंड ले लेते हैं ना, जैसे कि हम विधानसभा में भी देखते हैं, किसी इशू पर जब स्टैंड ले लेते हैं ना, तो वो बेशक अकेले विधायक है, लेकिन वो अकेले पूरी सरकार पर हावी पड़ते हैं। स्पीकर को भी लताड़ लगाने में वो गुरेज नहीं करते। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सब पर इशू के एक बार स्टैंड अभय ने ले लिया, तो उसके बाद अपने फैक्ट्स, फिगर और हर चीज में उनका कॉन्फिडेंस का लेवल, मुझे नहीं लगता कि आज के समय में अभय सिंह चौटाला जितनी क्लैरिटी से कोई और बात करता हो। विपक्ष का रोल अच्छी तरह निभा रहे हैं, तो मुझे लगता है अभय चौटाला भी शायद इस गठबंधन को स्वीकार नहीं करेंगे। बाकी तो राजनीति में कहते हैं कि सब कुछ संभव है, पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। हो सकता है आने वाले दिनों में, लेकिन लगता नहीं कि ऐसा होना बहुत आसानी से ये सब कुछ हो जाएगा, संभव सा नहीं लगता है। अजय चौटाला कहते हैं मीनू बेनीवाल कभी हमारी पार्टी का मेंबर रहा ही नहीं, ऑफिशियली कभी नहीं रहा। हालांकि मीनू बेनीवाल एक ऐसा मैनेजर है जिसने सारी सेटिंग जो है गठबंधन करवाने में, जो भारतीय जनता पार्टी से जो गठबंधन करवाया, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और भी कई चीज़ों में कहते हैं कि इनकी जो पकड़ है, इनकी डायरेक्ट एक्सेस सेंटर बीजेपी के सेंट्रल लीडर्स के ऑफिस तक, घर तक है। तो ऐसा पता नहीं मीनू बेनीवाल में क्या है, लेकिन मीनू बेनीवाल तो शायद एलनाबाद चुनाव के दौरान ही उनका मनमुटाव हो गया था इनके साथ, जेजेपी के साथ। और अब मीनू बेनीवाल, मुझे लगता है कि चाहे थिंक टैंक हो या खुद विधायक हो, जब सभी छोड़ के जा रहे हैं तो इट्स लाइक ए सिंकिंग शिप। कम से कम 2024 का चुनाव लगता नहीं जननायक जनता पार्टी के लिए इसके अंदर कुछ खास है। हाँ, हो सकता है 5 साल बाद लोगों का मन बदले। देखिए, जैसे हमने शुरू में बातचीत की कि जेजेपी का कहना है कि जेजेपी और बीजेपी दोनों का कहना है कि हम आपसी सहमति से अलग हो गए। ये आपसी सहमति क्या है? ये आपसी सहमति यही है कि ऑफिशियली हम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अंदर खाते हमारा अकाउंट एक ही है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि हमें ट्रेडिशनल गांव के वोटर्स के अंदर डिवीजन करना है, या ऐसी सेगमेंट जहां बीजेपी का वोट बैंक कम है, जहां जाट मतदाता की जो नंबर है वो ज्यादा है, तो वहां पर वो ऐसा कैंडिडेट, कोई ऐसा जाट कैंडिडेट खड़ा करवाने के लिए ताकि वोट्स का डिवीजन और उस डिवीजन का फायदा बीजेपी को मिल जाए। तो यही तो आपसी समझौता है। तो इसीलिए जेजेपी जहां जहां बीजेपी को लगेगा वो जेजेपी का इस्तेमाल करेगी। तो ये जो 10 की 10 सीटें हैं, इनकी 10 की 10 सीटें पर जैसे जैसे गोटियां फिट बीजेपी प्लानिंग करेगी, जेजेपी उसको एग्जीक्यूट करेगी।